बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम 11th क्लास मैथ्स में रिव्यू एक्सरसाइज 5 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। इसमें पार्ट फर्स्ट हमारे साथ है टी एन इज इक्वल टू टी एन हमें गिवन है 6n+5 है, ठीक है। तो टी एन प्लस वन की वैल्यू मालूम कर ले, टी एन प्लस वन की, मतलब कि इधर हम n की जगह n+1 पुट करेंगे +5, ठीक है। तो टी एन प्लस वन हमारे साथ आ जाएगा 6n + 6 + 5 विच इज इक्वल टू 6n + 11। 6n + 11, तो इसमें पार्ट बी हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 2, द सम टू इन्फिनिटी ऑफ द सीरीज, हमारे साथ एक सीरीज है 1 + 2/3 + 6/3² + 10/3³ + 14/3/4, ठीक है। सब तो अप टू इन्फिनिटी। तो ये हम लिख सकते हैं लेट एस एन इज इक्वल टू 1 + 2 × 1/3 + 6 × 1/3² + 10 × 1/3³ + 14 × 1/3/4 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये हमारे साथ अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज है, ठीक है। अब इस हमारे साथ इसमें r, इसको हम r से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कहता हूँ और r से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो r मेरे साथ इसमें 1/3 है, तो 1/3 Sn मेरे साथ आ जाएगा। अगर 1/3 से मल्टीप्लाई करो तो ये मेरे साथ आ जाएगा 1/3 + 2 × 1/3² + 6 × 1/3³ + 10 × 1/3/4 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर सेकंड, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट माइनस सेकंड में करता हूँ। तो Sn - 1/3 Sn हमारे साथ आ जाएगा 1 अपनी जगह पे, और प्लस 2 × 1/3 - 1/3 से हमारे साथ आ जाएगा 1/3 + 6 × 1/3² - 2 × 1/3² से आ जाएगा 4 × 1/3² + 4 × 1/3³ अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 2/3 Sn इज इक्वल टू 1 + 1/3, और इसे मैं पूरा कॉमन लेता हूँ 1/3² + 1/3³ + 1/3/4 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो 2/3 Sn हमारे साथ बराबर होगा 1 + 1/3 से आता है 4/3 + 4, और इन्फिनिटी का फार्मूला हमारे साथ है, हमारे साथ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है। इसका सम हमारे साथ बराबर है a / 1 - r। तो इसमें हमारे साथ a बराबर है 1/9 और 1 - r, r हमारे साथ बराबर है 1/3 का। तो 2/3 Sn हमारे साथ बराबर होगा 4/3 + 4 × 1/9 / 2/3 which is equal to 4/3 + 4 × 1/9 × 3/2। तो 9 1 3 1 3 3 3 9, तो 2/3 Sn हमारे साथ आ जाएगा 4/3 + 4 × 1/6, तो 2 2 4
2 3 जा 6, ये हमारे साथ आ जाएगा 4/3 प्लस 2/3। तो इसका एलसीएम हमारे साथ आ जाएगा 3, तो 4 + 2 = 6/3। तो एस एन हमारे साथ आ जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई बाई 6/3। तो 3 3 के साथ 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो एस एन हमारे साथ आ जाएगा 3। तो एस एन की वैल्यू मालूम होगी 3, और इसमें हमारे साथ पार्ट सी करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट नंबर 3 हमारे साथ है सम द सीरीज 1 + 2.2 1 + 2.2 + 3.2 स्क्वायर 3.2 स्क्वायर प्लस अप टू 100.2 पावर 99 100.2 पावर 99। ठीक है, अब हमारे साथ लेट एस एन = 1 + 2.2 + 3.2 स्क्वायर प्लस 100.2 पावर 99। अब इसमें हमारे साथ कॉमन रेशो r है, तो r 2 है, तो 2 से हम मल्टीप्लाई कर दें 2SN = अब इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 2 आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 2.2 स्क्वायर, ये आ जाएगा 3.2 क्यूब। ठीक है, लास्ट टर्म आ जाएगा 100.2 पावर 100, और इससे पहले टर्म हमारा आ जाएगा 99 × 2 पावर 99। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड, तो फर्स्ट माइनस सेकंड से आ जाएगा, इससे हमारे आ जाएगा -SN 1 अपनी जगह पे, 2.2 -2 से हमारे 2 आ जाएगा, प्लस इससे ये माइनस 3 - 2 से 1, तो 2 पावर स्क्वायर 2 पावर क्यूब, इससे हमारे आ जाएगा 2 पावर 99 और -100 × 2 पावर 100। तो हमारे साथ ये हमारे साथ ज्योमेट्रिक सीरीज है। तो ज्योमेट्रिक सीरीज फॉर्मूले से मैं सॉल्व करता हूँ। -SN = a हमारे साथ 1 है, और Rn - 1, तो R 2 है, और n हमारे साथ इसमें 100 है। ठीक है, टोटल ये टर्म 100 बनते हैं, -1 / 2 - 1, तो 2 - 1 से हमारा 1 आता है, और -100 × 2 पावर 100, तो -SN हमारे साथ आ जाएगा 2 पावर 100 -1 -100 × 2 पावर 100, माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो SN आ जाएगा 100 × 2 पावर 100 -1 × 2 पावर 100 प्लस 1, तो SN आ जाएगा 99 × 2 पावर 100 प्लस 1। ठीक है, तो हमारे साथ इसमें पार्ट नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ पार्ट सी है। तो MCQ नंबर 3 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम 4 नंबर सॉल्व करते हैं। तो 4 हमारे साथ है the n term of the series 1.2 + 2.3 + 3.4, इसका n टर्म क्या होगा? तो ये पहला 1 2 3 इसका n टर्म हमारे साथ n होगा, और 2 3 4 इसका हमारे साथ n + 1 होगा। तो n × n + 1 हमारे साथ ये n टर्म होगा, या इसको मैं लिख सकता हूँ n² + n। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो इसमें हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन बी है। MCQ नंबर 5 the sum of n term of the series whose n term is n term हमें गिवन है 1 + 2n, an हमें गिवन है जनरल टर्म 1 + 2 पावर n। तो इसका सम मालूम कर लिया, t के बी दी जनरल टर्म, तो t k = 1 + 2 पावर k। तो समेशन
k is equal to 1 up to n tk is equal to summation of k is equal to 1 up to n of 1 plus summation of k is equal to 1 up to n of 2k। तो ये मेरे साथ बन जाएगा n और प्लस ये मेरे साथ आ जाएगा 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 2 प्लस 2 पावर 3 प्लस 2 पावर n इज इक्वल टू n प्लस ये मेरे साथ ज्योमेट्रिक सीरीज है तो उसका फार्मूला a इंटू आर एन माइनस वन। तो a हमारे साथ 2a और 2 पावर n माइनस वन डिवाइड बाई 2 माइनस वन से 1 आता है। तो इससे हमारे साथ आता है n प्लस 2 इंटू 2n माइनस वन। तो हमारे साथ इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नंबर 6 हमारे साथ है फाइंड सम ऑफ 3 प्लस 2 पावर r where r is equal to 1 2 3 up to 10 ठीक है। तो इसका मतलब है समेशन 3 प्लस 2 पावर 1 प्लस 3 प्लस 2 पावर 2 प्लस 3 प्लस 2 पावर 3 अप टू 3 प्लस 2 पावर 10। 3 हम 10 दफ़ा ऐड किया है तो 3 मल्टीप्लाई बाई 10 से आता है 30 और 2 पावर 2 पावर 3 ये हमारे साथ बनता है, ये हमारे साथ ज्योमेट्रिक सीरीज है 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 2 प्लस 2 पावर 3 अप टू 2 पावर 10। तो 30 और ज्योमेट्रिक सीरीज वाले फार्मूले से सॉल्व करता हूँ तो a इंटू तो 2 इंटू आर एन माइनस वन, आर हमारे साथ 2 है, n हमारे साथ 10 है, माइनस वन डिवाइड बाई 2 माइनस वन से हमारे साथ 1 आता है। ठीक है, विच इज इक्वल टू 30 और 2 पावर 11 इससे मल्टीप्लाई कर सकते 2 पावर 11 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 30 और 2 पावर 11 हमारे साथ 2 2 जार 4 4 2 जार 6 6 2 जार 8 2 2 जार 4 4 2 जार 8 8 2 जार 16 16 2 जार 32 तो 32 मल्टीप्लाई बाई 64 4 2 जार 6 4 3 जार 4 2 जार 8 4 3 जार 12 6 2 जार 12 6 3 जार 18 19 8 4 0 2 2 0 4 8 माइनस 2। तो हमारे साथ इससे आता है 0 8 8 4 3 7 0 2 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 2 0 7 6। इसमें हमारे साथ पार्ट नंबर सी हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 7 विच इज द n टर्म ऑफ द सीरीज। हमारे साथ एक सीरीज है 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 3 इसका n टर्म। ठीक है, तो हमें पता है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n, इसका फार्मूला हमारे साथ है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई p जनरल टर्म है इसका सम है। ठीक है, और 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इसका हमारे साथ n है तो ये n और n कैंसिल हो जाएगा तो हमारे साथ आ जाएगा n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो हमारे साथ इसमें पार्ट ए करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नंबर 8 हमारे साथ है सम द सीरीज अप टू n टर्म 1 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 7 क्यूब 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 7 क्यूब अप टू n टर्म। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट ये क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 5.1 में सॉल्व किया है। हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट नंबर 4 है एक्सरसाइज
5.1 क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट 4 ये ऑलरेडी हमने सॉल्व किया है और इसका आंसर हमारे साथ आता है पार्ट ए n स्क्वायर। ये उधर हमने सॉल्व किया, ये इसका रेफरेंस है, ठीक है, इधर से आप चेक कर सकते हैं। इसका आंसर हमारे साथ पार्ट ए है जो कि है n स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे साथ सॉल्व हो गया जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे साथ है सम द सीरीज टू n टर्म्स। हमें सीरीज गिवन है 1.2 प्लस 2.3 प्लस 3.4 अप टू n टर्म। तो इसका n टर्म हम लिख सकते हैं लेट एस n इज इक्वल टू 1.2 प्लस 2.3 प्लस 3.4 प्लस 1 2 3 इसका n टर्म हमारे साथ n होगा और 2 3 4 इसका n टर्म हमारे साथ n प्लस 1 होगा, ठीक है। तो इसका सम द सीरीज टू n टर्म तक ये ऐड करना है, ठीक है। तो लेट t के बी द जनरल टर्म देन t के इज इक्वल टू k इंटू k प्लस 1, t के इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस k। सो समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 अप टू n of k square of t k is equal to summation of k is equal to 1 up to n of k square plus k, which is equal to summation of k is equal to 1 up to n k square plus summation of k is equal to 1 up to n k। तो ये मेरे साथ बन जाएगा, ये बराबर है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 का, और ये बराबर है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो इसमें हमारे साथ n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कॉमन है, तो अंदर हमारे साथ रह जाएगा 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 3 और प्लस 1 which is equal to n into n plus 1 divided by 2। इसका एलसीएम हमारे साथ 3 होगा, तो 2n plus 1 plus 3 which is equal to n into n plus 1 divided by 2, और ये हमारा आ जाएगा 2n plus 4 divided by 3 which is equal to n into n plus 1 divided by 2। इसमें 2 कॉमन है तो n प्लस 2 आ जाएगा डिवाइड बाई 3, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 डिवाइड बाई 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। हमारे साथ है सम द सीरीज 1 3 5 प्लस 2 4 6 प्लस 3 5 7 अप टू n टर्म्स, ठीक है। लेट s n is equal to 1.3.5 plus 2.4.6 plus 3.5.7। इसका हमारे साथ n टर्म होगा, 1 2 3 का n टर्म हमारे साथ n है, 3 4 5 इसका n टर्म हमारे साथ है n, डिफरेंस 1 है तो इसमें हम n प्लस
और n+2 लिखता हूँ, ठीक है। 1+2 से हमारे साथ 3 आता है, इंटू n 5 6 7 n+4। तो लेट Tk be the general term, then Tk is equal to k into k plus 2 into k plus 4। तो Tk हमारा आ जाएगा k इंटू, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो k मल्टीप्लाई बाई k से आता है k स्क्वेयर, k मल्टीप्लाई बाई 4 से आता है 4k, और 2k तो 4k प्लस 2k से आता है 6k, और प्लस 2 4 जार 8। तो Tk हमारा आ जाएगा k क्यूब प्लस 6k स्क्वेयर प्लस 8k। तो समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 अप टू n Tk इज इक्वल टू समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 अप टू n k क्यूब प्लस 6k स्क्वेयर प्लस 8k। इसको मैं लिख सकता हूँ समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 अप टू n k क्यूब प्लस 6 समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 अप टू n k स्क्वेयर प्लस 8 समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 अप टू n k। तो ये मेरे साथ आ जाएगा, ये मेरे साथ बराबर है n स्क्वेयर इंटू n प्लस 1 स्क्वेयर डिवाइड बाई 4 प्लस 6, ये मेरे साथ बराबर है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 का, और प्लस 8, ये बराबर है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का। तो ये मेरे साथ बन जाएगा, ये 6 और 6 कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8। तो इसमें हमारे साथ कॉमन है n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 में कॉमन लेता हूँ, तो इधर मेरे साथ आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 4 प्लस 2n प्लस 1 प्लस 4। तो n इंटू n प्लस 1, इसका एलसीएम मेरे साथ 4 आ जाएगा, तो n स्क्वायर प्लस n प्लस 4 2 जार 8n प्लस 4 प्लस 16 विच इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 20 डिवाइड बाई 4। तो ये मेरे साथ बन जाएगा n इंटू n प्लस 1, इसको मैं फैक्टराइज करता हूँ, n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 4n प्लस 20 डिवाइड बाई 4 विच इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1, इसमें n कॉमन है तो n प्लस 5 रहता है, और इसमें 4 कॉमन है तो n प्लस 5 रहता है डिवाइड बाई 4 विच इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 4 इंटू n प्लस 5 डिवाइड बाई 4। तो समेशन हमारे साथ मालूम हो गया, और क्वेश्चन नंबर 3 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं, 4 की तरफ जाते हैं। तो 4 हमारे साथ है सम द सीरीज 1 डिवाइड बाई 1 इंटू 4 इंटू 7 प्लस 1 डिवाइड बाई 4 इंटू 7 इंटू 10 प्लस 1 डिवाइड बाई 7 इंटू 10 इंटू 13 सम द सीरीज अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो एस एन में लिख सकता हूँ 1 डिवाइड बाई 1 इंटू 4 इंटू 7 प्लस 1 डिवाइड बाई 4 इंटू 7 इंटू 10 प्लस 1 डिवाइड बाई 7 इंटू 10 इंटू 13 प्लस इसका एन टर्म में लिख सकता हूँ 1 डिवाइड बाई
147 है, इसमें डिफरेंस कितना है 3 है, तो 3n और 1 किस तरह आएगा 3n माइनस 2, पहला टर्म होगा 3n माइनस 2। अब दूसरा 4 7 10, इसमें भी डिफरेंस कितना है 3n है, और इससे 4 किस तरह आएगा प्लस 1 से 3n प्लस 1, और 7 10 13 इसमें भी डिफरेंस 3 है, तो 3n और प्लस 4, 3n माइनस 2 3n प्लस 1 इंटू 3n प्लस 4। ठीक है, तो लेट टी के बी द जनरल टर्म, लेट टी के बी द जनरल टर्म, सो टी के इज इक्वल टू 1/3k माइनस 2 इंटू 3k प्लस 1 इंटू 3k प्लस 4। ठीक है, तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करते हैं, तो बाई पार्शियल फ्रैक्शन टी के इज इक्वल टू 1/3k माइनस 2 इंटू 3k प्लस 1 इंटू 3k प्लस 4 इज इक्वल टू a डिवाइड बाई 3k माइनस 2 प्लस b डिवाइड बाई 3k प्लस 1 प्लस c डिवाइड बाई 3k प्लस 4। इक्वेशन फर्स्ट आ गया। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 3k माइनस 2 इंटू 3k प्लस 1 इंटू 3k प्लस 4, तो ये मेरे साथ आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू 3k प्लस 1 इंटू 3k प्लस 4 प्लस b इंटू 3k माइनस 2 इंटू 3k प्लस 4 प्लस c इंटू 3k माइनस 2 इंटू 3k प्लस 1। ठीक है, ये मेरे साथ इक्वेशन नंबर सेकंड बन गया। अब अगर मैं k की जगह 2/3 फुट कर लो, 2/3 फुट कर लो, तो मेरे साथ b और c 0 हो जाएगा, तो a की वैल्यू मालूम हो जाएगी। ठीक है, तो पुट k इज इक्वल टू 3/2 इन इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर इधर में 3/2 फुट कर लो, तो मेरे साथ आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू 3 इंटू 3/2, 3/2 नहीं बल्कि 2/3, 2/3 फुट कर लो, तो 3 खत्म हो जाएगा, 2 माइनस 2 0, इधर भी 0 आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ मेरे साथ एक ही वैल्यू मालूम हो जाएगी, 3 इंटू 2/3 प्लस 1 और 3 इंटू 2/3 प्लस 4, और ये बाकी टर्म मेरे साथ 0 आ जाएंगे, तो 1 इज इक्वल टू 3 खत्म हो जाएगा, तो a इंटू 3 2 प्लस 1 3 आता है, और 3 खत्म हो जाएगा, तो 2 प्लस 4 हमारे साथ 6 आता है, तो a इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 18। पुट k इज इक्वल टू, अब अगर k की जगह हम पुट कर ले 1/3 माइनस 1/3, तो ये a 0 हो जाएगा, माइनस 1/3 अगर हम पुट करें तो माइनस 1 प्लस 1 ये 0 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 ये 0 हो जाएगा, तो b की वैल्यू हमारे साथ मालूम हो जाएगी। पुट k इज इक्वल टू माइनस 1/3 इन इक्वेशन नंबर सेकंड, तो ये मेरे साथ आ जाएगा 1 इज इक्वल टू, इधर अगर मैं माइनस 1/3 फुट कर लूँ, तो माइनस 1 प्लस 1 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, प्लस b इंटू 3 इंटू माइनस 1/3 माइनस 2
प्लस 3 इंटू -1/3 प्लस 4। हमारे प्लस ये सी टर्म 0 आ जाए, क्योंकि हमारे साथ इधर 3k + 1, इधर में -1/3 पुट कर लो, 3 खत्म, -1 + 1 सी 0 आता है। तो 1 = d इंटू -1/9, सॉरी 3 खत्म हो जाएगा, इधर -3 आ जाएगा और इधर 3 खत्म हो जाएगा, तो इधर +3, 4 - 1 से +3 आ जाएगा। तो b = -1/9 प्लस 0, -3 और +3 तो -9 आ जाएगा। तो d की वैल्यू हमारे आ जाएगी -1/9। पुट k की वैल्यू अगर हम तीसरा c की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो अगर k की जगह हम -4/3 पुट कर ले, -4/3, तो हमारे साथ ये टर्म और ये टर्म 0 हो जाएगा और c की वैल्यू मालूम हो जाएगी। पुट k = -4/3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये मेरे साथ आ जाएगा 1 इधर अगर मैं -4/3 पुट कर लो तो 3 खत्म, -4 + 4 0, इधर 3k + 4 इधर भी है तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 + 0 प्लस c इंटू अब 3k, तो 3 इंटू -4/3 -2 और इंटू 3 इंटू -4/3 प्लस 1। तो 1 = c इंटू 3 खत्म, -4 - 2 से हमारा आता है -6 और 3 खत्म, -4 + 1 से हमारा आता है -3। तो विच इज इक्वल टू c इंटू 18। तो c की वैल्यू हमारे साथ आ जाएगी 1/18। तो a, b और c की वैल्यू मालूम हो गई। तो अब हमारे साथ इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लें। पुट a = 1/18, b = -1/9 and c = 1/18 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 में जब हम पुट कर लें तो ये हमारे साथ आ जाएगी tk हमारे साथ आ जाएगा a की जगह 1/18, तो 1/18 इंटू 3k - 2 -1/9 इंटू 3k + 1 प्लस 1/18 इंटू 3k + 4। तो ठीक है, हमारा आ जाएगा, मैं इन सबसे 1/9 कॉमन लेता हूँ तो ये बन जाएगा 1/6k - 4 -1/3k + 1 प्लस 1/6k + 8। अब मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ, ठीक है। नाउ समेशन ऑफ k = 1 up to n, tk = summation of k = 1 up to n 1/9 और 1/6k - 4 -1/3k + 1 प्लस 1/6k + 8। तो और 1/9 सबसे कॉमन है। और अब अगर मैं k की जगह 1 पुट कर लूँ तो ये मेरे साथ आ जाएगा 1/2 माइनस 6 इंटू 1, 6 - 4 से 1/2 आता है, माइनस 1/3 इंटू 1, 1/4 इससे आता है, और प्लस 1/6 + 8 से हमारा साथ आता है 1/14।
प्लस, अब अगर मैं k की जगह 2 पुट कर लूँ तो 1/6 2 18 माइनस 4 14 आता है, ठीक है, माइनस 1/3 2 6 प्लस 1 7 बनता है, अब 6 2 12 प्लस 8 1/20 बनता है। इस तरह अगर k की जगह मैं 3 पुट कर लूँ तो 6 3 18 माइनस 4 1/14 बनता है, ठीक है, 6 3 18 माइनस 4 से 1/14 बनता है, ठीक है। इस तरह अगर मैं 1 3 3 9 9 प्लस 1 1/10 बनता है, ठीक है। इसी तरह ये माइनस है, इस तरह अगर मैं 3 पुट कर लूँ तो 1/6 3 18 प्लस 8 24 प्लस, अगर इधर हम ये हमारे साथ 6 अगर 2 पुट कर लो तो 6 2 12 माइनस 4 से इधर 12 माइनस 4 से हमारे साथ 8 आता है, 12 माइनस 4 हमारे साथ 8 के बराबर है, 1/7 6 2 12 प्लस 8 20 6 3 18 माइनस 4 14 सही है। अब अगर मैं 4 पुट कर लूँ तो हमारे साथ इधर आ जाएगा 1/6 4 24 माइनस 4 20 आता है, माइनस 1/3 4 12 प्लस 1 13 आता है। अब अगर मैं इधर 4 पुट कर लूँ 1/6 4 24 24 प्लस 8 से हमारे साथ आता है 32, इस तरह अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब मेरे साथ ये 1/14 है, ये हमारे साथ 1/14 और इस 1/14 इन दोनों से 1/7 बनता है, तो ये 1/14 और ये 1/14 माइनस 1/7 के साथ कैंसिल होता है, ठीक है। इसी तरह हमारे साथ ये 1/20 है और इस तरह ये 1/20 है, ये दोनों हमारे साथ इस माइनस 1/10 के साथ कैंसिल होते हैं, क्योंकि 1/20 प्लस 1/20 से आता है 1/10, ठीक है। तो हमारे साथ ये इसके साथ कैंसिल होता है, ठीक है। इस तरह सारे टर्म कैंसिल हो जाते हैं, ये 26 आता है 1/26, ठीक है। तो हमारे साथ इधर एक और 1/26 बनता है, तो ये 1/26 और ये 1/26 ये माइनस 1/13 से कैंसिल होते हैं, तो हमारे साथ ये 3 टर्म रहते हैं 1 2 3, बाकी सारे कैंसिल होते हैं। तो ये मेरे साथ आता है 1/9 1/2 माइनस 1/4 प्लस 1/8, सिर्फ ये टर्म्स हमारे साथ रहते हैं, विच इज इक्वल टू 1/9। इसका मैं एलसीएम लेता हूँ तो एलसीएम इसका 8 है, तो 4 माइनस 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1/9 और 4 प्लस 1 5 5 माइनस 2 से हमारे साथ आता है 3/8, ठीक है। तो 3 3 1 3 3 9 विच इज इक्वल टू 1/24, ठीक है। तो हमारे साथ सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज मालूम हो गया, हमारे साथ 1/24 है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे साथ है सम द सीरीज 5 + 12x 5 + 12x + 19x² + 26x³ प्लस अप टू n टर्म्स। अब मेरे साथ ये अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज है, ये हमारे साथ अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज है। तो ये मेरे साथ है, ये मैं लिख सकता हूँ 5 लेट Sn इज इक्वल टू 5 + 12 × x
प्लस 19 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 26 इंटू एक्स क्यूब, और इसका जनरल टर्म 5 और 12 19 26 की अर्थमेटिक सीरीज है, तो इसके दरमियान डिफरेंस कितना है 7 है, तो 7n माइनस 2 और x पावर n माइनस 1, क्योंकि x पावर 1 हमारे साथ सेकंड टर्म में है, तो इसलिए n टर्म हमारे साथ n माइनस 1 होगा। ठीक है, अब ये मेरे साथ इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब इसका कॉमन रेशो x है ज्योमेट्रिक सीरीज में, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x, तो ये मेरे साथ आ जाएगा x Sn इज इक्वल टू 5x प्लस 12x स्क्वायर प्लस 19x क्यूब प्लस ये हमारे साथ आ जाएगा 7n माइनस 2 इंटू एक्स पावर n। इससे जो पहला टर्म है ये हमारे साथ आ जाएगा 7n, और इसके दरमियान डिफरेंस कितना है 5 है, तो 7n माइनस 2 माइनस 5 मेरे साथ आ जाएगा 7n माइनस 7 इंटू एक्स पावर n माइनस 1, और इधर प्लस आएगा। ठीक है, ये मेरे साथ इक्वेशन नंबर सेकंड बन, तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड मेरे साथ बन जाएगा Sn माइनस एक्स Sn इज इक्वल टू 5 अपनी जगह पे 12x माइनस 5x से हमारे साथ आता है 7x, 19x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर से हमारे साथ आता है 7x स्क्वायर, 26 माइनस 19x क्यूब से आता है 7x क्यूब, और 7n माइनस 2 माइनस 7n माइनस 7 से आता है, डिफरेंस हमारे साथ 7 है माइनस 9 होगा। ठीक है, माइनस 9 ये हमारे साथ आता है 7x पावर n माइनस 1, और आखिरी टर्म आता है 7n माइनस 2 x पावर n। तो इसमें हमारे साथ s कॉमन है, तो 1 माइनस x इंटू Sn हमारे साथ बनता है 5 प्लस 7 कॉमन है, तो x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर n माइनस 1, और प्लस 7n माइनस 2 एक्स पावर n, तो 1 माइनस एक्स Sn इज इक्वल टू 5 प्लस 7, ये हमारे साथ ज्योमेट्रिक सीरीज है। ठीक है, इसका फार्मूला हमारे साथ है a इंटू आर एन माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1, तो a हमारे साथ इसमें x है, और 1 माइनस आर एन, तो 1 माइनस आर हमारे साथ x है, और n हमारे साथ n माइनस 1 है, नंबर ऑफ टर्म हमारे साथ n माइनस 1 है, डिवाइड बाई 1 माइनस r, तो r हमारे साथ x है, प्लस 7n माइनस 2 इंटू एक्स पावर n, बोथ साइड डिवाइड बाई 1 माइनस x, तो Sn हमारे साथ आ जाएगा बोथ साइड डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स, तो Sn हमारे साथ आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स, और प्लस 7n माइनस 2 एक्स पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स, और प्लस 7 इंटू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब इस दोनों का अगर एलसीएम में 1 माइनस एक्स ले लो, तो ये मेरे साथ बन जाएगा 5 प्लस 7n माइनस 2 एक्स पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स, प्लस 7x 1 माइनस एक्स पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो सम अप टू n टर्म हमारे साथ मालूम हो गया।